अव्यक्ताद् अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहा कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है, अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट और अप्रकट होती रहती, अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं। यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान हो किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो आज हम इस व्यक्त और अव्यक्त इसके ऊपर और आत्माएं किस प्रकार से इस संसार में आती हैं, उनका किस तरह से संचालन होता है, इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने इस बात पर बताया है। तो सबसे पहले जब सृष्टि बनती है तो सारे जीव भगवान के अंदर निवास करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। तो सारे जीव भगवान कारणोदक्षाई विष्णु के अंदर निवास करते हैं। जब भगवान सृष्टि करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण विस्तार करते हैं। बलराम जी प्रथम चतुर्व्यूह में विस्तार करते हैं, जिसमें कि
संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव होते हैं। अब इसमें से जो संकर्षण होते हैं उसमें से फिर से द्वितीय चतुर्व्यूह निकलता है। फिर द्वितीय चतुर्व्यूह से कारणोदक्षाई विष्णु निकलते हैं। उसके जो संकर्षण है उनसे, ये जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं, इनके अंदर ही सृष्टि के समय सारे जीव विद्यमान रहते हैं और भगवान अपने रोमकूपों से अलग अलग ब्रह्मांड निकालते हैं। तो ये ब्रह्मांड जो होते हैं, ये सभी ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान निवास करते हैं पहले से। और ये जो ब्रह्मांड है ये महत तत्व के रूप में होता है। महत तत्व के रूप में मतलब ये चीजें सब हैं पर एक्सप्रेस नहीं की गई। जैसे कि किचन के अंदर मसाले रखे होते हैं, दाल चावल सब रखा होता है, पर खाना नहीं बना होता, रखा हुआ है। उस तरह से सारे जो 25 तत्व हैं सृष्टि के, वो उसके अंदर रखे हुए हैं और भगवान स्वयं है उसमें। ये ब्रह्मांड जो है सूक्ष्म रूप में भगवान के रोम कूपों से निकलता है और विस्तारित होता जाता है, विस्तारित होता जाता है। अब इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भगवान क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड में दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करने पर इस महत तत्व पे, ये महत तत्व मैनिफेस्ट होने लगता है। मतलब सारा सामान बाहर निकल के आ जाता है, रख दिया जाता है और कुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब सामान सारा प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सेकंड चीज क्या होता है कि जीव सारे भगवान के दृष्टिपात के अंदर ही जीव शक्ति और काल शक्ति, ये दोनों शक्तियां, जीव शक्तियां और काल शक्ति भगवान के दृष्टिपात में होते हैं। वो दृष्टिपात जब पड़ता है तो इस महत तत्व जो है स्खलित हो जाता है। इसको स्खलित होने को, जैसे कोई माँ होती है, स्त्री होती है, वो जो आप सभी लोग जानते होंगे, वैसे प्रजनन की प्रक्रिया जो बायोलॉजी में पढ़ा होगा अगर आपने 8th 9th स्टैंडर्ड में, तो जो जिस प्रकार से एक पुरुष जो वीर्य देता है, वो गर्भ में जो एक अंड होता है उस पर पड़ के वो स्खलित होता है और उससे फिर भ्रूण बनता है। उसी प्रकार से ये जो सृष्टि है, ये जो पूरा ब्रह्मांड होता है, वो एक अंडकोश के जैसे होता है। तो इस अंड के जैसे होता है और इसके ऊपर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो क्या होता है, ये स्खलित होता है। तो ये जो दृष्टिपात है ये शिव है, यही सदाशिव, ये शंभु है जो कि दृष्टिपात होता है। इसमें काल और जीव शक्ति होता है और जो प्रकृति है वो महत्त्व का कॉन्ग्लोमरेशन है, उसी को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति और शंभु, शिव और शक्ति जो है, इस पार्वती देवी या सती देवी, ये जो है उसके वैयक्तिक रूप है। तो ये दोनों जब संसर्ग करते हैं तो इसी को जो है जो आप देखते हैं कि शिवलिंग में इसको व्यक्त किया जाता है। और यही जो संसर्ग है ये 1000 दिव्य वर्षों तक, ये संसर्ग दृष्टिपात होने पर जीव स्खलित होता है और जीव इन इस ब्रह्मांडों में आ जाता है। फिर अब अच्छा, एक मिनट, इस ब्रह्मांडों में आ जाता है जीव और फिर अब जीव
और सारे मसाले सब कुछ विद्यमान है। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हर एक जीव को शरीर प्रदान करते हैं उसके कर्मानुसार। हम्म। तो ये कैसे किया जाता है, कर्म और इच्छाओं के अनुसार हर एक जीव को एक एक कुछ प्रदान किया जाता है। तो ये ब्रह्मा जी, उससे पहले ये सब हो चुका रहता है, जीव स्खलित हो, जीव हो गए और प्रकृति आ गई, मसाले सब रेडी हैं। अब ब्रह्मा गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से एक कमल, नाभि से एक कमल निकलता है, जिसके ऊपर जो प्रमुख जीव, उस सारे जीवों में से जो मेन जीव होता है, जो कि सबसे ज्यादा पुण्यवान होता है, उसको ब्रह्मा बना दिया जाता है। और वो ब्रह्मा बन के क्या करता है, वो पहले तो तप 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 तीन शब्द सुनता है, तो वो तपस्या करने लगता है। तपस्या करके वो सोचता है कि ये जो नाल है जिसमें से मैं प्रकट हुआ हूं, इसमें जाता है, पर इसका छोर नहीं उनको मिल पाता। तो वो तप 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 शब्द उसके बाद सुनते हैं और उसके बाद तपस्या करते हैं। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भगवान उनको हृदय में, जो चतुश्लोकी भागवतम जो है, या जो मुख्य ज्ञान है, हृदय में वो ज्ञान स्फुरित करते हैं सृष्टि की संरचना करने के लिए इत्यादि। तो फिर सृष्टि की संरचना होती है और सेकेंडरी क्रिएटर के रूप में ब्रह्मा जी सभी जीवों को शरीर प्रदान करते हैं। तो अब यहां पर इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो शरीर है, इसका पहले तो ब्रह्मा जी सबके शरीर खुद ही बनाते हैं। तो लेकिन सबसे पहले जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वो कौन हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चतुष्कुमार। चार कुमार जो कि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाले हैं, ये चार कुमार प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन और सन। लेकिन इन सभी को भगवान के भजन करने के लिए इन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करें, या हम जो है गृहस्थ आश्रम में नहीं जाए। तो आप कहेंगे कि वहां पर स्त्रियां कहाँ से आ गई, जब पहले से ही ये जो पहले पुत्र हैं इनके, तो जब ब्रह्मांड, जो ब्रह्मा जी जब शुरू करते हैं क्रिएशन, तब स्वयंभू मनु और इनकी जो संरचना जो है, वो जब मानसिक सृष्टि करते हैं तब करते, तो उसमें फिर मनवंतर होते हैं। तो एक जो ऋषियों को निर्धारित किया रहता है कि ये जो है सब मन से प्रकट हुए रहेंगे, और इनके सप्तर्षि जो होते हैं वो हर एक ब्रह्मांड में फिक्स होते हैं। उसके जो देवता हैं वो भी फिक्स होते हैं। देवता जैसे कि बारिश के देवता एक हो गए, या फिर तो ये सब देवता भी रहते हैं पहले से, मतलब भगवान की सृष्टि से पहले से, ब्रह्मा जी की सृष्टि से। मतलब वो ऐसे है कि वो इंचार्जेस हैं, तो वो तो रहना ही रहना, ऐसे जो हर एक तत्व के जो इंचार्ज हैं वो रहना ही रहना, इस तरह से जो है और पॉपुलेशन करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इसके बाद फिर जो मैथुनी सृष्टि के लिए, जब मैथुनी सृष्टि करना होता है, तो मनु और शत्रुपा, मैथुनी सृष्टि मतलब स्त्री पुरुष के संसर्ग से जो जन्म होता है, तो वो ये मैथुनी सृष्टि जो है वो प्रकट करते हैं। तो ये मनु और शत्रुपा के माध्यम से होता है। ठीक है, तो फिर अब यहां पर जो कह रहे हैं, वहां यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो शरीर है बाहर का, ये आत्मा वहां से आई है भगवान के पास, ये नित्य भगवान के पास रह रही। हम सब लोग भगवान के पास थे। फिर क्या होता है, जब जीव के अंदर ये इच्छा आती है कि मैं भगवान से अलग होकर के एक स्वतंत्र मेरा साम्राज्य होना चाहिए, जो भगवान को ना पता हो, चोरी चोरी चुपके चुपके, एक जहां पे मैं राजा हूं। तो फिर जब ये इस तरह की स्वतंत्रता ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से जीव यहां पर आता है।
यही स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र रहने की इच्छा, कि मेरा अलग साम्राज्य हो। हम्म तो ये ही इच्छा की वजह से एक जीव जो है इस भौतिक संसार में आ जाए, और फिर यहाँ पर प्रयास करता है कि किस तरह से मैं राज्य करूं या मैं बन जाऊं कुछ बड़ा। हम्म, तो ये जो जीव हैं, ये सारे फिर इस सृष्टि में जब आ जाते हैं तो फिर इनको कपड़े दिए जाते हैं, जैसे किसी जेल में कपड़े दिए जाते। तो वहां पे था, लेकिन जब वहां से इन लोगों को निकाल दिया गया गोलोक वृंदावन में, ये लोग अपना स्वतंत्र सुख भोग करना चाहते थे, मेरा अपना, यही स्वतंत्रता और जलन, जलन और एनवी और फ्रीडम, ये दोनों इच्छाओं की वजह से ये जीव को कारणोदकशाई विष्णु को दे दिया जाता है, और वो कारणोदकशाई विष्णु के माध्यम से ये जीव जो है इस भौतिक संसार में आ जाता है। अब इस भौतिक संसार में उसको अलग अलग कपड़े उसके कर्म और इच्छाओं के अनुसार प्रदान, पहले के कर्म और इच्छाएं। आप कहेंगे कि पहले तो कोई कर्म था नहीं प्रभु जी, तो फिर कैसे होगा? पहले तो कुछ था नहीं। तो जीव नित्य काल से कुछ न कुछ कर्म और कुछ न कुछ चेतना लेकर के रहे ही। इट इज इटर्नल। ऐसे कोई कह सकता है कि प्रभु जी शुरू कब हुआ? एक्चुअली यहाँ पर हम भौतिक संसार में ऐसा होता है कि शुरू और अंत होता है, लेकिन वहां नहीं होता, भगवान के धाम में नहीं होता ऐसा। वहां पर सब है पहले से। हर जीव का अपना कुछ इच्छाएं और उसकी कुछ कर्म का बैलेंस होता है। तो उसके अनुसार कर्म के बैलेंस और उसकी इच्छाओं, इसके अनुसार उसको एक कपड़ा, कैदी वाला कपड़ा दे दिया जाता है। तो ये जो कपड़ा अभी हमें प्राप्त है, ये जेल की ड्रेस। तो ये जो जेल की ड्रेस है, इसको तब तक पहनना है। अब हम क्या करते हैं, ये जेल की ड्रेस को उतार करके हमको तो जाना, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको और गंदा करते रहते हैं, और गंदा। तो फिर अब जो अगली जो ड्रेस हमारी होगी वो और गंदी ड्रेस मिलेगी। फिर ऐसे करते करते एक दिन व्यक्ति कीड़ा वही बन जाता है, क्योंकि और नरक के काम करता जाता है। एक बार एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी है नारद मुनि और एक समय की बात है। नारद मुनि को भगवान विष्णु बोलते हैं कि तुम जाओ और एक साधु संघ की भगवान विष्णु से पूछते हैं कि साधु संघ की क्या महिमा है इसके ऊपर। तो विष्णु भगवान ये कहते हैं कि जाओ तुम पृथ्वी पर, और वहां एक कीड़ा है, वो गाय के गोबर के अंदर है ना, एक नहीं, मल के अंदर एक कीड़ा है ना, नहीं। तो उसके पास तुम जाओ, वो आपको बताएगा कि साधु संघ क्या होता है, साधु संघ की महिमा क्या है। साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हो। तो आए नारद मुनि और उनको पूछा उन्होंने। तो वो कीड़ा जैसे ही नारद मुनि को देखा, जैसे ही नारद मुनि ने उससे बोलना शुरू किया, वो कीड़ा मर गया। नारद मुनि फिर गए वैकुंठ, उन्होंने कहा कि देखिए वो कीड़ा तो मर गया। तो भगवान ने कहा कि जाओ जाओ, वहीं पर जाओ, एक नया नया एक गाय का बछड़ा जन्म हुआ है, वो तुम्हें बता देगा। तो नारद मुनि वहां पर गए, गाय का बछड़ा, जैसे ही नारद मुनि उनके पास गए वो मर गया। फिर दोबारा नारद मुनि भगवान के पास गए,
तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ, वहां पर एक नया नया बच्चा पैदा हुआ होगा एक राजा, तो वो तुम्हें बता देगा। तो वहां गए, तो उन्होंने कहा कि सब लोग सो रहे थे वहां पे, नया बच्चा था वहां पर, और वो बच्चे ने बुलाया नारद मुनि को कि, और उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो नारद मुनि ने कहा कि बताइए मुझे साधु के संग का क्या महिमा है। तो उन्होंने कहा कि जब पहली बार आप मेरे पास आए थे, तो आपके देखने मात्र से मैं कीड़े की योनि से मुझे, और जो आपने जो सांस ली थी, जो बाहर आपकी सांस निकली थी, उसको लेने से मेरे सारे पाप कट गए, और मुझे एक बछड़े की योनि में, फिर कुछ समय के बाद आप फिर से आए, तो फिर मेरे और भी जो बचे थे पाप, वो मनुष्य योनि तक मुझे ला पाए, और मैं सारे पाप खत्म होकर के मैं मनुष्य योनि में अभी आ गया हूं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, और अब मैं सही गलत का फैसला कर पाऊं। तो इसलिए आपके साधु का संग अब इस जन्म में भी मुझे मिल गया है, तो मैं इस जन्म में भगवान की भक्ति करके को चुनूंगा, क्योंकि अब मैं चुन सकता हूं। कीड़े की योनि में तो मैं चुन नहीं पा रहा था। और फिर नारद मुनि वहां से ऊपर चले गए और भगवान के धाम चले गए। तो उस तरह से उनको पता चला कि एक साधु के संग की क्या महिमा है। तो जीव जो है अलग अलग प्रकार से, इसी प्रकार से शरीर बदलता रहता है, उसके कर्म फल, उसकी चेतना, इसके अनुसार वो कर्म करता रहता है। तो इसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इस तरह से कर्म फल से व्यक्ति बदलता रहता है, तो इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको तो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं, जो कि अलग अलग कपड़े, ये जो गाय का कपड़ा इच्छा जैसी रहती है उसके अनुसार ये कपड़े मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सोना चाहता है तो पुलर बियर का शरीर मिल जाता है। अपने क्षमता से ज्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं, कई लोगों को ये होता है। आपने देखा होगा छोटी चींटी होती है, इतनी छोटी चींटी होती है, खाएगी तो चीनी का इतना टुकड़ा, लेकिन कितना मेहनत करती है। सुबह से आप देखोगे खूब मेहनत करती है चींटी, मेहनत करती रहती है, मेहनत करती रहती है। रात भर सब लोग सो जाते हैं, हम लोग सब लोग सो जाते हैं, लेकिन चींटी सामान ढोती रहती है, सामान ढोती रहती है ना। यहां से वहां ले जाओ, लाइन लगी हुई है, सामान ले जाओ ले जाओ। चींटी बहुत मेहनत करती रहती है, अपनी क्षमता से ज्यादा इकट्ठा करने की, जितना हम खुद नहीं उसका उपभोग कर पाएंगे, जितना हम खुद, हमें आवश्यकता नहीं है उसकी, उससे ज्यादा इकट्ठा करने की इच्छा होती है। और इच्छा है, इसका लक्षण क्या है, अभी होगा आपके पास। जैसे किसी किसी के पास बहुत सारी साड़ियां हो, 20-20 साड़ी, ठीक है चलो, 5-10, 5-6 रख लिया, ठीक है 7-8 रख लिया, चलो भाई जितना जो। अब इतनी मतलब 500,000 साड़ियां रखी हुई, इसका मतलब क्या है कि इच्छा है तभी रखी हुई। तो ये ये कह रहे कि चीट जिस, ये साड़ी के लिए तो इतना नहीं कह सकते ज्यादा, क्योंकि आजकल भाई किसी के थोड़ा वैरायटी होने का भी रहता है, तो मैं इतना नहीं कह रहा उसके बारे में इतना स्ट्रिक्टली। पर अपनी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने की प्रवृत्ति अगर किसी के अंदर है, तो फिर वो चींटी वाला शरीर में, कोई दूसरों को कष्ट दे करके उसको मजा आता है। तो पहले उसके कर्म फल देखे जाएंगे, अगर कर्म फल ठीक है तो ठीक, नहीं ठीक है
तो फिर मच्छर की योनि, दूसरों का खून पीना। ऐसे ही पोलर बियर का शरीर, पेड़ का शरीर, है ना, अलग अलग शरीर एक जीव को मिलते हैं। तो इच्छाओं के अनुसार, एक तो उसकी पहले इच्छा क्या है, तो वो अंत में क्या इच्छा कर रहा है, या फिर उसकी प्रमुख इच्छा क्या है। तो प्रमुख इच्छा मान लो किसी की है कि वो बहुत ज्यादा स्त्री पुरुष संग करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा, काम वासना बहुत ज्यादा है, वो करना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति पहले चेक करती है कि इसके बैंक बैलेंस में इंसान का शरीर मिलना है या नहीं। तो बोलते नहीं, इसने इंसान का शरीर मिलना मतलब कोई ना कोई आध्यात्मिक सुकृति होना चाहिए, जिसको आध्यात्मिक किसी साधु का सेवा किया है या कुछ, तभी वो व्यक्ति इंसान योनि उसको मिलती है, जो भक्त भजन उन्मुख सुकृति की वजह से, भक्ति उन्मुख सुकृति की वजह से ही उसको इंसान की योनि, नहीं तो नहीं मिलती इंसान की योनि। तो फिर क्या मिलता है, वही आपका जो आ, भजन सुकृति नहीं है, और तो फिर मनुष्य योनि नहीं मिलती। फिर क्या मिलेगी, कोई नीचे का योनि मिल जाए। भक्ति कर लिया थोड़ा सा भी, जैसे आपने अभी लेक्चर सुन लिया या हरिनाम कर लिया थोड़ा, तो फिर इसकी वजह से कोई नीचे की योनि या नरक नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आ, अपने गुरु से ही कपट करने लगे, तब मिल सकता है। फिर भी मिल सकता है, कितना भी भजन कर लो तब भी मिल सकता है। तो फिर जो है ये इन्होंने तो इस तरह से अलग अलग योनियां उसको इच्छाओं और कर्म के बैंक बैलेंस के अनुसार प्राप्त होती है। किसी को तैरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत भजन किया, भक्ति किया, लेकिन तैरना भी पसंद है, तो उसको अगले जीवन में चांस देने के लिए उसको स्विमर बना दिया जाता है ना, ताकि वो भजन भक्ति भी आसपास जा करके कर सके और साथ में जो है स्विमिंग। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंसान की योनि के लायक नहीं, इतना पुण्य नहीं, तो फिर उसको मछली, केकड़ा, कछुआ, कुछ ये सब बना दिया जाता है। ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अ, कुछ ऐसी इच्छा, अलग अलग प्रकार की इच्छाओं के लिए अलग अलग प्रकार की योनियां निर्धारित, उसका टेनर भी फिक्स होता है कि इतने दिन तक रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज ये चर्चा किया किस तरह से सृष्टि की संरचना के समय जीवों का ब्रह्मांड में आते हैं, और इसके साथ साथ अभी कैसे यहाँ पर जीव को शरीर इत्यादि मिलता है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मैं पहले सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। अच्छा। प्रभु जी, वो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें जो कष्ट मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, वो कर्म को वो समझ नहीं पाते हैं। तो मतलब कर्म को मतलब कि वो सोचते हैं ऐसा क्यों है, तो ये क्यों होता है प्रभु जी कि उनको समझ में भी नहीं आता है, और ये कैसे है कि उनको कष्ट मिल रहा है। ये कर्मों का बहुत बड़ा सा एक टैंकर है। तो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ वो अच्छा लगेगा। मेरे पर पता नहीं, अगर अभी अवेलेबल होगा तो। अभी नहीं है।
हम्म। चलो ऐसे ही बताना पड़ेगा ये। तो कोई सब कर्म फल एक बहुत बड़े बैंक बैलेंस में रखे हैं, और जब कोई व्यक्ति कोई एक पाप करता है तो वहां पर वो रख दिया जाता है, और फिर जब उसके आने की सिचुएशन आती है तो वो पाप वहां से आ जाता है उसको कर्म फल देने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का पैर तोड़ दिया, तो अब उसको भी पैर टूटना है उसका भी, तो वो वहां रखा हुआ है। अब जिस दिन उसने गाड़ी तेज चलाई, तो उस दिन वो वाला जो कर्म फल है वो सूत ब्याज के साथ हमको मिल जाता है। अब कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और पैर खुरच 1000 से डिवाइड होगा, और केवल खरोच आ जाएगी पैर पे, पैर टूटेगा नहीं। तो ये भक्ति से कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजा, तो ये कर्म फल का सिद्धांत होता है। तो कोई जिस जिस प्रकार के कर्म करता रहता है उसके अनुसार ये कर्म फल का जो है ट्रांसफर होता है। तो इच्छा और कर्म के अनुसार जीव को मिलता है। एक भी कर्म का फल पाई पाई का हिसाब होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं। ये मेरे पास मनुस्मृति है। ये ना, तो इसमें आप देखेंगे हर एक चीज का ना, अ, इसमें अलग अलग क्या अलग अलग कर्म फल हर एक चीज का कह रहे हैं। वारिदस तृप्तिमाप्नोति सुखम क्षयमन्नदः तिलप्रदः प्रजामृष्टाम दीपश्चक्षुर उत्तमम। कोई व्यक्ति अगर प्यासे लोगों को पानी देता है तो उसको खुद संतोष नाम का तृप्ति बहुत मिलेगी। तो भूखे लोगों को अन्न देने वाले दान करने वाले लोग हैं, उनको भौतिक संसार में सुख सुख प्राप्त होता है। जो तिल का दान करते हैं उनको संतान होती है, और दीप दान करने वाले को आंखें प्राप्त होती है, आंखें अच्छी उत्तम नेत्र प्राप्त होते हैं। स्वर्ण दान करने वाले दीर्घायु होते हैं। गृह उत्सर्ग करने वाले उत्तम भवन व चांदी दान करने वाला सुंदर रूप करता है। तो ये अलग अलग प्रकार के कर्मों का फल है, मतलब लिखा हुआ है अलग अलग प्रकार के कर्मों का क्या फल होता है। ठीक है, तो ये कर्म फल के का थोड़ा बहुत सिद्धांत हमने अभी चर्चा किया। ठीक है मंत्रेश्वर प्रभु, आपको क्लियर हुआ या कुछ और था जो मैं एक्सप्रेस नहीं किया? हरे कृष्णा मंत्रेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा पूजी। थैंक यू मुझे सो मच पूजी। यस पूजी। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, कृष्णा और प्रभु। कोई? हाँ हरे स्वामी की कृष्णा प्रभु शुरुआत जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं एक मतलब अभी जो पितृ लोग रहते हैं, हम्म पितृ लोग गुजर जाते हैं, मतलब एक किसी को दो विवाह होते हैं, किसी को बच्चे होते हैं, गुजर जाते हैं, किसी को बच्चे नहीं होते गुजर जाते हैं। तो हम्म कोई कैसा गुजर जाते, कोई कैसा गुजर मतलब अपन उनको अभी खाना खिलाने का है उनको। अभी जो पितृ लोग गुजर गए तो उनको अब खाना खिलाने का है। मतलब हमारे लोग में अभी पूनम को, अभी पूनम है ना अभी आज, उनको हम्म बुला के खाना खिलाते। लेकिन वही दो बीवी का अगर गुजर गए तो उनको दो बीवी का ला के खाना खिलाना।
और 3 बीवी का गुजर गए तो उनको ला के खाना खिलाना। नहीं ये तो अभी बच्चे होते, 2 बच्चे 1 बच्चा होता, वो औरत को भी ला के खाना खिलाना, ये ऐसा परंपरा है या ऐसा उसमें किसी में ऐसा है? या मतलब ये लोगों को तो है, मतलब हमारे जो ओल्ड लोग जो बोलते, तो 2 हस्बैंड के गुजर गए या 2 वाइफ के गुजर गए, उनको कुछ खाना खिलाना है क्या? हमारे इसमें तो है, लेकिन ये अपने शास्त्रों में या अपने इसमें है या नहीं, वही पूछने का मतलब नहीं मिलते हाँ, कभी कभी हमारे पास। हाँ, ऐसे तो जो कृष्ण भक्त होता है उसके लिए कुछ भी विधान नहीं है, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहा है और भगवान की सेवा कर रहा है, उसके लिए विशेष कुछ इस तरह का विधान नहीं है। लेकिन क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में और हम समाज में रह रहे हैं, तो अगर हम इस तरह के नियमों का कुछ पालन नहीं करेंगे तो सामाजिक रूप से असंगत लगता है। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने षटक्रिया सारार्थ दीपिका में इस प्रकार के जो कर्मकांड की चीजें हैं उसको भी किया, बताया कि हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं वो किस तरह से करेंगे। तो वैसे तो सन्यासियों को नहीं करना चाहिए श्राद्ध इत्यादि कुछ भी नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किया, हमारे भी आचार्य लोगों ने, सबने अपने माता पिता का किया। तो मैं ऐसे करता हूं कि जो भी ऐसे कर्मकांड की चीजें या फिर कुछ रहती हैं जो अगर हमारे यहाँ के इस्कॉन वाले पंडित जी कोई हो वो करा सके तो ठीक, नहीं हो तो वहीं के जो लोकल जो लोग हैं जो भी करते हैं उसको कृष्ण भावना भावित तरीके से करके बस हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि हमको ये सब करना आवश्यक है। अब आप बोले कि क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रोसेस है बस कीर्तन और प्रसाद कोई भी काम है तो कीर्तन करो, प्रसाद भक्तों को प्रसाद खिला दो, हो गया। यही सबसे बेस्ट। श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, हरि नाम, समझ रहे हैं ना? तो ये जो है सबसे महत्व। लेकिन अब हमारे इस तरह से अगर होगा सब जो भी हो तो बस यही कीर्तन प्रसाद, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए कुछ उपचार होना चाहिए। तो ये करके गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कर दिया। तो जो आप कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं, आपको करना चाहिए। अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, उसने विवाह किया, फिर वो उनकी भी मृत्यु हो गई, तो दोनों पत्नियों के लिए सारा जो भी करना चाहिए पितृपक्ष में या आज के दिन जैसे वो कह रहे हैं कि, तो उनके लिए कुछ भोजन अर्पित करना, तो भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन उनको अर्पित किया जा सकता है। और सभी के लिए अलग अलग प्लेट्स प्रिपेयर करके, आपने देखा होगा जो लोग करते हैं वो इसी तरह से अलग अलग दोने में सब कुछ रखते हैं और फिर उन पितरों का आह्वान करते हैं। भूतों पिशाचों का भी आह्वान होता है, सारे देवी देवताओं का आह्वान होता है। तो इस तरह से करना चाहिए। आप हम सब भक्तों को जो गृहस्थ आश्रम है उनको करना चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये है कि इस्कॉन वाले कोई अगर पुजारी ट्रेंड मिल जाए जिनको कि ये सब उपचार आता हो, विवाह या फिर ये सब सारे संस्कार, श्राद्ध कर्म इत्यादि, तो बहुत अच्छा है। नहीं मिलते हैं तो जो भी लोकल है वो लोग जो करते हैं उसी का हमें वो अनुशीलन कर लेना चाहिए। ज्यादा वहां पर नाटक नहीं कर सकते, वहां पे कहना भी कुछ नहीं चाहिए और बता देना चाहिए कि ये जो है अ, अ, ये पंडित जी आ रहे हैं और ये करवाएंगे पूजा वगैरह। तो उसमें हमको भाग ले लेना चाहिए, क्योंकि वो कोई गलत भी नहीं है। वैसे भी तो हम लोग कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें जब भाग ले रहे हैं तो इस तरह की चीजों में क्यों नहीं ले सकते। तो एक तरह से समाज में हाँ, लेकिन कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, तब जो हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा है, क्योंकि उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। वो अगर भगवान के प्रति 100% समर्पित है, सेवा 24 घंटे कर रहे हैं, तब वो आराम से हाँ, केवल भजन कीर्तन पे ही वो सबका उद्धार कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, मैं ऐसा नहीं बात कर रही। हम्म, प्रभु जी अभी एक एक लेडीज है, मतलब हम्म, एक अभी हमारे दादाजी है। हम्म, हमारे दादाजी को 2 बीवियां हो गए।
ठीक है। हमारे दादाजी को 2 विवाह हो गए, तो हमारे दादाजी अभी गुजर गए, तो उनकी हाँ। बीवी भी नहीं है और दादाजी भी नहीं है। तो अभी ये आम इसमें अभी एक घर में भी, वो दूसरे घर में भी उनको 2 विवाह रहना, और उन गुजर भी गए तो उनको ही खाना खिलाना, ऐसा है। मतलब हमारे दादाजी को 2 विवाह हो गए, हमारे दादाजी भी गुजर गए और विवाह भी गुजर गए। तो वो हाँ। बरोबर है, बीबी के नाम पे 2 और दादा के नाम पे 1। लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर वही आदमी होना, उसको भी 2 विवाह होना, वही आदमी होना। मतलब अभी दूसरे घर में भी कोई, अभी आम लोगों के इसमें घर में 2 विवाहों का होना, तो उसको खाना खिलाना वैसा परंपरा है। वो परंपरा मुझे नहीं हमारे नहीं, को ऐसा कोई इसलिए चल ऐसा रहा। नहीं है। चलो, अगर वहां पे चल रहा है, आपकी बात मानते हैं तो ठीक है। आप वहां पर बहुत ज्यादा वो नहीं नहीं करना है। और मतलब वो ज्यादा कुछ आंदोलन नहीं करना है, घर में ज्यादा नहीं करना चाहिए आंदोलन। क्योंकि अपने लोग रहते हैं ना, इसलिए आप ज्यादा नहीं नहीं उनको नहीं, कुछ करिए। आंदोलन की बात नहीं है प्रभु जी, अगर नहीं मिल रहे, आजकल नहीं मिल रहे तो कैसा करेंगे, वो पूछ रही मैं, आंदोलन की बात नहीं और है। नहीं, वैसे जरूरत भी नहीं आखिर है। जो भी कोई व्यक्ति उनके घर में जो भी प्रभु जी लोग हैं, वो उस दिन, जिस दिन भी आपको अर्पित करना है, जो तिथियां होती हैं कुछ उसमें, या फिर हाँ जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें, या गया का श्राद्ध करते हैं लोग, तो वो अर्पित कर देना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके उनके लिए रख देना चाहिए, उनका आह्वान करके। और बस यही है। अगर पंडित जी आ सके कोई तो अलग बात है। नहीं अगर आ सकते, आप अपनी तरफ से बस उनको अर्पित करना चाहिए। ये नहीं कि वो भी व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए जिसके 2 बीवी हो। हाँ, वही वही हमारे घर में वही वही है। वही आदमी होना, वही 2 विवेक का होना, एक माँ का होना, 4 माँ के होना, ऐसा। मैं इसीलिए पूछ रही, क्यों बोले ऐसा तो नहीं है, हमारे दादाजी को, हमारे मौसी के ऐसा, मेरे अभी अभी हमारे मतलब ये महीना चल रहा, पितृलोक का 1 महीना नहीं पूरा तो चल रहा है। राम जी ने दशरथ का श्राद्ध किया, तो राम जी को भी तीन तीन बीवी होगी तभी वो करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, यही तो मेरे को राम पूछना है। अभी नहीं मिले तो क्या करेंगे, अभी वही जात के होना, नहीं वाणी का नहीं मिलेगा होना क्या हमारे। मतलब है? ऐसे लोग नहीं है जो 1 करोड़ पत्नियां वाले, 10 10 20 पत्नियां वाले। अरे एक वाले ही नहीं मिल रहे, लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अभी कहाँ से इतनी पत्नियां लेके आएंगे? ठीक है ना माता जी? वही अच्छा तो कॉमेडी मेरे को किया। वही डाउट है, अगर नहीं मिले तो क्या करेंगे। अगर वही, हाँ, हमारे घर में चलता ऐसा परंपरा है, लेकिन नहीं मिले तो क्या करेंगे। मुझे तो थोड़े बहुत पता है, लेकिन मैं बोले तो नहीं सुनते कोई भी, तो आप आपका जरा लेक्चर हमारे घर में पूरे घर सुनते, तो आप जरा बोले तो समझ में आएगा उन लोगों को। अगर हाँ नहीं हाँ, मिले तो ठीक है। क्या बस करेंगे। बोल दीजिए सबको कि प्रभु जी ने बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से, है ना? ठीक है। ओके प्रभु जी। ठीक है। राजू प्रभु आप कुछ धन्यवाद। कह रहे थे। धन्यवाद प्रणाम। राजू प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ना प्रभु जी। ठीक। हाँ हाँ बोलिए। ना प्रभु, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही प्रभु जी। रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं आ रही है? ग्रुप में आ तो रही है। हम्म, नहीं मगर चल नहीं रहे वो थोड़े, उसलिए मैं। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ उनको कि कुछ करेंगे जिससे कि वो चले, है ना? जी जी। ठीक है, मैं चेक करता हूँ क्या इसमें प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे अच्छा विष्णु प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी, जात कर्म संस्कार क्या होता है। वो जन्म पे, कितने दिन बाद होता है। बस जन्म जब होता है तभी होता है। कौन करेगा तो इसे। मंदिर से जो पुजारी हैं उनको बोल हाँ दीजिएगा जी। कि वो कर दें। आ, और जात कर्म संस्कार अगर अभी वहां पे उसी समय ही कर देना था।
तो नहीं नहीं, जैसे हॉस्टल में है बेबी अभी, तो वहाँ कैसे कर सकते हैं? तो अब आजकल के सिनेरियो में कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, हाँ तो जी। वो जो है उन बच्चे को गोद में लेते हैं, कान हाँ। में भगवान के जो सारे मंत्र हैं वो हाँ बोलते जी। हैं, और उनके जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो, और उनको थोड़ा सा घी और शहद उनके हाँ, होठ पे लगाते हैं। और तो डॉक्टर ऐसा करना नहीं कुछ भी? हाँ, डॉक्टर मना ये करते कि नहीं बाहर? हाँ, ये तो सही है। ये आजकल के सिनेरियो वाला ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हाँ जी। जो होता था जातकर्म संस्कार तो काफी बड़ा है। पहले हाँ जी। जो किया जाता, लेकिन अभी के लिए हमको क्या करना चाहिए वो यही है कि अब इतने ऋषि महात्मा सबको बुलाना, भोजन कराना, ये सब हाँ। सारी चीजें, तो अभी हमारे इतना जितना हमसे हो पा रहा है उतना ही हमको करना हाँ जी। चाहिए। तो जो बच्चा है अभी हॉस्पिटल्स में आजकल जन्म हो रहा है ना, हाँ नहीं? जी। हाँ जी। तो अ, ये एक तो थोड़ा सा स्नान कराते हैं जब जन्म होता है, तो उसके ये लगा होता है बहुत सारा कुछ ना, तो वो उसका हाँ जी। हाँ। स्नान कर, है ना, नहीं? और फिर शहद और घी उनके होठ पे बस हल्का सा ऐसे रख देते हैं। तो इससे अच्छा। जो है, जो माता के गर्भ में रस पान करता है, और स्वर्णवात दोष होता है, मूत्र दोष होता है, रक्त दोष आदि, ये सब दोष बताए गए हैं, तो वो सब दूर होते हैं। हम्म हाँ। हाँ जी। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जो है मतलब जैसे तीन, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं आ रही आवाज। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग ये हाँ। करते हैं कि अ, ये सोने की शलाका लेते हैं, पर ये सब अब आज के समय पे है नहीं ना सब जगह पर, है ना, नहीं? हाँ तो जी। एक लेते हैं, उससे फिर मिक्स करते हैं दोनों बूंदों को, और इसको हाँ। स्वर्ण दर्शन भी आजकल करते हैं लोग, कुछ लोगों ने। और फिर ये करके फिर सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग घर में जो होते हैं, वो नहीं तो पिताजी जो होते हैं, वो ही इससे मिक्स करके और उत्तर की दिशा में उनका मुख करते हुए बच्चे को, या कोई पवित्र स्थल वृंदावन इत्यादि के तरफ अगर हाँ। वो करते हुए उनको ये चटाते हैं। अच्छा। कि फिर उसके बाद शरीर को स्नान कराया जाता है। वो मूंग की दाल जो होती है ना, मूंग की दाल हाँ जी। हाँ जी। को पीस करके उसका उपटन के जैसा बनाते हैं, उससे उनको स्नान कराते हैं। ये सब बहुत ज्यादा प्रोसीजर बहुत सारे हैं। आप अभी हम्म। हमको ज्यादा ना करते हुए कुछ, बस सिंपल ये करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हो घर में या कुछ भी, पूरा शहद और घी ऐसे होठ पे लगा दिया, डॉक्टर थोड़ा ज्यादा मना कर रहे हैं तो हल्का सा बस ऐसे टच कर दिया, और उसके बाद जो हाँ। मंत्र हैं ये सारे, प्रभुपाद का मंत्र है और गुरुदेव का मंत्र है, ये सारे मंत्र जो है उनके कान में, दाहिने कान में बोलते हैं, हम्म। भगवान का नाम, दाहिने का। ये सब हरे बोलते कृष्ण हैं बस। महामंत्र बोल सकते हैं? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिए, कोई मंत्र नहीं, मंत्र तो यही जो भोग लगाने वाले मंत्र हैं, यही बस बोल हाँ दिया। जी। और हम्म। अ, उस
अब अगर ऐसा हो सकता है तो वो भी करते हैं लोग कि सारे वैष्णवों को बुलाते हैं, वहां पर सब लोग उन बच्चे के लिए प्रार्थना करते हाँ हैं। जी, हाँ तो ये सब जी। वो जो तो है। होगा ना, जैसे जब पूजा होती है तब होता होगा नहीं, अभी जैसे जन्म हुआ तब तो इतना ही करना है ना कि वो नाम। हाँ जी, तब तो इतना ही करना है ना। हाँ हाँ, तब तो इतना ही करना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच गुरु जी। चलो धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर तो बहुत कुछ है, इतना वैदिक संस्कृति का बहुत ज्यादा है। हाँ, फिर अभी हम्म, ऐसे तो जो वहां पर जैसे ये आप जानते होंगे, वो है ना वो स्वामी नारायण वाले, वो लोग इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अच्छा। और एक यज्ञ भी होता है, बहुत सारी चीजें करते हैं। नहीं, जग से करते, बहुत बहुत कुछ है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख अच्छे से क्या से किया गया है, उसका उल्लेख गृहस्थ आश्रम में इस तरह से कैसे करना है वो बताया गया। ठीक है ठीक माता है जी। सर। ठीक है, थैंक यू सो मच गुरु जी। हरे हरे कृष्णा, धन्यवाद कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राधिका माता जी ये पूछ रहे थे कि आपका कुंभ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा कुंभ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे ये समझ में आ गया कि मैं कितने भी कुंभ अगर स्नान कर लूं, लेकिन यदि मैं अगर शुद्ध हृदय हमारा नहीं है और मैं सच में अगर वास्तव में वैष्णवों की सेवा करके वैष्णवों के चरण की धूल को अपने स्नान करके ही मैं शुद्ध हो सकता हूँ, और कोई चारा नहीं है। कुंभ मेला या फिर गंगा स्नान मुझे शुद्ध नहीं कर पाएगा शायद, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ अभी भी। तो मेरा यही अनुभव है कि हृदय शुद्ध नहीं हुआ अभी तक। ये बात तो सही हो सकता है, पाप धुल जाते हैं क्योंकि ऐसा शास्त्र में लिखा है, लेकिन अगर हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो फिर तो बहुत सारे पाप वैसे भी कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई शुद्ध वैष्णव की सेवा में निरंतर अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो वही एकमात्र श्योर शॉट तरीका है किसी शुद्ध वैष्णव की प्रसन्नता और निरंतर उनकी सेवा करना, वही एकमात्र तरीका है मुझे ऐसा लगता है हृदय शुद्ध करने का। और कोई तो कुंभ स्नान करके भी आ, और ये भी देखा मैंने कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीके से इसको प्रैक्टिस करते हैं। कई सारे लोग, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको ये प्राप्त हो गया है। नहीं तो इसी तरह से बहुत सारे लड़के ऐसे ही घर छोड़ छोड़ के आए हैं, भटक रहे हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ भी कर रहे हैं, इन्फिनिटी इन्फिनिटी बोलते रहते हैं बस कि ये इन्फिनिटी है, ये इसमें चला जाएगा, तुम अपने अंदर घुस जाओगे, ये सब बोल रहे हैं। कितने सारे लोग कितने भ्रम में हैं। और केवल फेक ही इतना ज्यादा आकर्षक है। तो ये भी फेक जो है, तो सोचो आप वास्तविक कितना आकर्षक हो। तो ये सब भी देखने को मिला। और ये भी देखने को मिला कि इस्कॉन के जो मतलब जो कैंप था, एक अलग ही चार्म था, एक अलग ही वाइब्रेशन था। ऐसा लग रहा था कि सच में ये, और क्योंकि वहां पर कोई एक मंदिर का नहीं था, सारे मंदिर आकर के कर रहे थे, सारे जगह से भक्त लोग आए थे, सबको छूने का, दर्शन करने का अवसर मिला। हिज ऑनरेस लोकनाथ स्वामी महाराज, हिज ऑनरेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, वृंदावन चंद्र महाराज, राधे श्यामानंद महाराज, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, सभी का संग भी मिला। तो बहुत अच्छा रहा। और बहुत एफर्ट से सब भक्तों ने सेवा किया था, वही बहुत अच्छा लगा।
और अडानी जी का भी ये अच्छा लगा कि आए और प्रसाद वसाद बांटा। केवल ऐसा ही नहीं कि आकर के मतलब डाउन टू अर्थ है, मतलब जमीन पे भी बैठने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अडानी जी थोड़ा सिंपल हार्टेड व्यक्ति है, ऐसा देख करके लगा। और हमारे महाराज सारे, ऑफ कोर्स सभी लोग सारे ही बहुत अच्छे। हिज ऑनर लोकनाथ स्वामी महाराज का लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज ने ये कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है टू सी एवरीवन विद द कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण इस भक्त को, इस व्यक्ति को कैसे देखते होंगे, वैसे तुम इसको देखो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज ने बहुत सारे पॉइंट्स महाराज ने बताए। और महाराज ऑफ कोर्स महाराज इज वेरी 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 जेनरस। और हमें मिलने का भी अवसर मिला। तो हिज ऑनर भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के साथ स्नान करने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा। महाराज बगल में स्नान कर रहे हैं, मैं भी महाराज का महाप्रसाद से स्नान कर रहा हूँ। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वैष्णवों का जो है वो शायद कितनी भी आरतियां हो जाएं, कितना भी कुछ भी हो जाए, जो एक वैष्णव दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। इस संसार का सबसे बड़ा चीज वैष्णव लोग ही हैं। ये वैष्णव संघ और वैष्णवों का जो मैं जो देख रहा था, सभी लोग आए थे वहां पर और सारे भक्त मिलते थे। एक अलग ही, और तो ये बात सही है कि हमारे बहुत सारे भक्त हम अलग अलग सेवाओं में उत्साहित थे। जैसे कुछ भक्त अचार बना रहे थे, वो भी सेवा मिला हुआ था। और कुछ भक्त थे चपाती रोलिंग वाली सेवा में थे। फिर अलग अलग जिनको हलवा बनाने की सेवा थी, अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवाएं थी। हमारी वो माला सबको कराना और ये सब में, एनीहाउ बट दिस वाज गुड, अच्छा आपका किचन एक्सपीरियंस। सेवा था? किचन सेवा, किचन सेवा कर रहे थे आप वहाँ पर? मतलब भक्तों को, जो स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं उनको ले आना, वीआईपी, ऐसे उनको दर्शन वर्शन कराना, और साथ में जो हरिनाम कराना सभी को। तो बाकी मैं तो ज्यादा सेवा तो कहाँ ही मैं कर रहा था, थोड़ी देर तक मैं करता था। उसके बाद मुझे और भी भक्त आते रहते तो उनसे मिलता था। तो बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे भक्तों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दैट इज आल्सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुंभ इज ए गुड। और प्रभु जी आपका रूटीन कैसा था? क्या करते थे सुबह पूरा रूटीन में? कि ज्यादा आध्यात्मिक चीजें करते होंगे आपकी, जैसे बुक्स का और लोगों का, जैसा महाराज जी का भी मिले आप, तो क्या रूटीन रहता था पूरा दिन का? पूरे दिन यही अलग अलग भक्त लोग कुछ ना कुछ आइडियाज लेके आ जाते थे कि आज चलो राधानाथ स्वामी महाराज जा रहे हैं, उनके साथ जाना है, यहाँ दर्शन करने जाना है, सारे सारे तो साथ में उनके चले गए। फिर भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आए थे तो उनके साथ चले गए, जहाँ जहाँ महाराज जा रहे हैं उनके साथ गए। महाराज ने दर्शन किया तो उनके साथ, स्नान किया तो उनके साथ ही हो लिया। और फिर हर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, तो वो वही पास में ही गंगा जी थी। तो हम लोगों के पास संगम नहीं था, तो संगम कभी कभी जाया करते थे। मतलब स्टार्टिंग में तो कोई भीड़ नहीं थी ज्यादा, तो चले जाते थे हर, मतलब वहां पर वैसे तो 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर था, वहां से घूम करके जाना पड़ता था। लेकिन रैपिडो बाइक्स वगैरह चल रहे थे और बहुत सारे कैब्स वगैरह ये सब चल रहे थे, तो कुछ डिवोटीज भी जा रहे थे गाड़ियों से, तो उससे फिर हमें एक्सेस मिल जाता था। तो दैट वाज गुड। इंटरनली ये सुविधा थी, पर बाद में तो ये खत्म हो गया, तो फिर वॉकिंग ही जाना पड़ता। तो फिर हमने संगम हम वॉकिंग ही गए। मैंने 3 बार मतलब स्नान किया, और फिर 3-4 बार अपने से जा करके। वैसे तो शाही स्नान जो सारे भक्तों के साथ किया वो तो था ही, तो और कीर्तन वीर्तन के साथ। पर मुझे सबसे अच्छा लगा कि
हिज एक्सेलेंस लोकनाथ स्वामी महाराज का जो लेक्चर था, मुझे ट्रांसलेशन की सेवा मिली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज्यादा मुझे जो मतलब सारे वैष्णव, हिज एक्सेलेंस राधानाथ स्वामी महाराज का भी बहुत अच्छा, महाराज ने भी बहुत कुछ बताया। मुझे सेवा नहीं थी उसमें कुछ ज्यादा, मैं बैठा हुआ था। एक्चुअली उसमें ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, पीछे आवाज ही नहीं आ रही थी। पर और वृंदावन चंद्र महाराज आए हुए थे, तो बहुत अच्छा भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज, पूरा महात्म्य महाराज ने बताया, कब से शुरू हुआ क्या है। तो ये सब है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये सब चीजें हमें प्राप्त हैं। और मैं आपको सच बताऊं, इस संसार में ये जो वैष्णव लोग हैं, यही धन है। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, ये इस धरती के जो धन है वो ये वैष्णव लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हर वैष्णव से कंपैटिबिलिटी मैच करेगा, हो सकता है उतना नहीं भी मैच करे, पर तथ्य तो ये सही है कि इस संसार में जो इस धरती के जो वास्तविक धन है वो ये वैष्णव लोग हैं। ये हैं तभी आनंद था, मतलब महाराज लोग थे तो महाराज जब रहते आसपास या, तो एक आनंद सा एक रहता है, पूरे एरिया में एकदम आनंद सा रहता है। वो चले जाते हैं तो फिर हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा कुंभ है लेकिन कुंभ नहीं है बिना वैष्णवों के। तो और बहुत सारे पुराने मेरा जो हम जहाँ पे रह रहे थे वहां पे जो 50 इयर्स हो गया है कृष्णा कॉन्शियस में, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी थे वहां पे जिनके साथ में रह रहा था 50 इयर्स से। एक मॉरिशस से एक भक्त थे जो 50 इयर्स कृष्णा कॉन्शियस में हो गए थे, उनको अभी भी हैं और सेवा कर रहे हैं, रेगुलर सर्विसेज में हैं। तो दिस वाज वेरी, उनका संग मिला। और एक भक्त थे जिन्होंने मतलब लगभग 30 साल से केवल डीटी वर्शिप ही सेवा कर रहे हैं। आप देखो कुछ तो प्रचारक बन जाते हैं तो वो उनका संन्यास हो जाता है, जैसे सुंदर गोपाल प्रभु वगैरह, ये लोग भाई ब्रह्मचारी हैं लेकिन प्रचारक बन जाते हैं, बड़े लोग बन जाते हैं तो संन्यास वगैरह हो जाता है। भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का संन्यास हो गया, प्रभुदानंद महाराज। लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रह्मचारी हैं जो कि मतलब किचन में कुकिंग में सेवा रही और जीवन भर यही रहा और उन्होंने बस यही किया और कुछ और इस तरह का कुछ एक्सटर्नल कुछ नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनकी इसी छोटी मोटी सेवा, छोटी तो क्या ही कहेंगे, सब सेवा तो बड़ी। तो वो करते हुए अब 50 साल हो गए उनको। तो ऐसे लोग आए थे। एक भक्त जो डीटी वर्शिप करते, 30 साल उन्होंने डीटी वर्शिप किया है। और बस, तो इन सब भक्तों का संग मिला। एक माता जी मिले, वो बहुत कुछ विवाह वगैरह नहीं करके उन्होंने केवल बुक भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उन्होंने व्रत लिया था कि वो करना है। तो बड़ा अच्छा लगा कि सब कुछ छोड़ के वो जो है कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और सारे भक्तों का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले भक्तों का उत्साह बहुत, मधुसुंदर प्रभु बहुत अच्छे लगे। वहां पहुंच जाते थे, हर दिन दिल्ली के भक्तों का अनाउंस होता था कि इतने सेट्स बांट दिए। और दिल्ली ऑफ कोर्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक मधुसुंदर प्रभु ने। पर मधुसुंदर प्रभु का ये बहुत अच्छा लगा कि प्रभु जी हैं बहुत सीनियर लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को भी अपना दोस्त मानते हैं। ऐसे करके खेलते हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। तो ही डजंट फील दैट आई एम ए सीनियर पर्सन, वो आराम से रहते हैं हमारे साथ। तो दैट वाज वेरी गुड। गौरांग प्रभु का ये अच्छा लगा कि जिस दिन अडानी जी आए या जो बड़े बड़े लोग आते थे, वो अपने सारे जितने भी ब्रह्मचारी थे उनको आगे कर देते थे। खुद जो मेन लोगों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं रुकते थे, लेकिन जिस दिन जो सबसे मेन भीड़ थी, मौनी अमावस्या के दिन या जिस दिन सबसे ज्यादा कुकिंग की आवश्यकता थी, उस दिन गौरांग प्रभु पक्का किचन में रहते थे। तो ये अच्छा लगा कि क्रेडिट लेने के नहीं नहीं बल्कि हार्ड वर्क के लिए प्रभु जी थे। तो ये बहुत अच्छा लगा। और इतना बड़ा मास स्केल पे 60 जगहों पर प्रसादम बांटना है, बहुत बड़ी बात है। 60 प्लेसेस जहाँ पर प्रसाद बट रहा था इस्कॉन में, और 6 किचन चला रहे थे और
बहुत बड़ा किचन और अच्छा लगा उसको देख करके, लकड़ी के उसमें बहुत टेस्टी प्रसाद दे रहे थे, तो वो भी अच्छा लगा। और नागा साधु वगैरह हमने देखा, ये अच्छा लगा कि ये सारे लोग जो इस्कॉन के भक्तों के प्रति एक रेस्पेक्ट रखते हैं। जब भी मैं जाता तो सभी आसन देते बैठाते, बहुत सारे लोग जो है उनको ये पता है कि ये लोग अलग लोग हैं, ऐसा ये भी अच्छा लगा कि उनके अंदर एक रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट भी है। पर हम जो है इन लोग कम से कम ये तो है कि इस तरह से रह तो रहे, कल्चर को फॉलो तो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें, सब कुछ अच्छा लगा। वहाँ पे वो जो है जो दशाश्वमेध घाट पर, और भगवान मंदिर है, वो है त्रिवेणी जो मंदिर है, वेणी माधव मंदिर, वो बहुत सुंदर है। वेणी माधव भगवान बहुत सुंदर है, उनका दर्शन मैं उसी दिन जाने वाला था, मुझे जल्दी जाना था, लेकिन भगवान ने मुझे रोक लिया। और उसके बाद हमें जो मुझे लगा कि भगवान ने खुद ही रोका। फिर हम वेणी माधव का दर्शन करने गए, तो उन्होंने मुझे गार्लैंड किया, उन्होंने सोचा कि कोई स्पेशल इस्कॉन के सन्यासी या कुछ ऐसे आ गए हैं। पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सेवा करता हूँ, तो फिर हम सेवा करने के लिए चले गए, बाकी लोग दर्शन करने के लिए चले गए। तो हम घंटा बजा रहे थे क्योंकि मुझे लगा कि घंटा बजाने वाले को वो उधर कहीं कोने में घंटा रखा था जो भगवान के सामने दर्शन करते हुए नहीं बजा सकते। तो मैं सोचा कि वो करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दर्शन तो भगवान ही हमारा करेंगे, हम तो कहाँ ही करेंगे। तो बस ऐसे ही है। एक भक्त मिले जो कि बहुत वेणी माधव से इतना प्रेम करते हैं कि नौकरी वोकरी छोड़ करके आ गए, यहीं पर ही कोई नौकरी खोज लिया उन्होंने, और रोज दर्शन करने को मिलेगा इसलिए वो प्रयागराज में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। अच्युत मोहन प्रभु मिले, बहुत अच्छे लगे, मेरे फ्रेंड भी हैं। और थोड़ा वो बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं प्रयागराज प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो कई बार बहुत डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, जपा वगैरह भी डिस्टर्ब है, हर दिन बात करना सब भक्तों से, लेकिन प्रभु जी काफी अच्छे से कर रहे हैं। और वो पद यात्रा बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अभी इसको क्लोज करते हैं, बहुत समय हो गया है ना। राइट प्रभु जी, थैंक यू तो सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर लगा, आपने इतना अच्छे से बताया सारी चीजें। और प्रभु जी एक चीज और छोटी सी, आप जब नाम लेते थे उस समय तो इतने सारे भक्त संग होते होंगे, तो आप कैसे नाम, मतलब आप ऑलरेडी आपका हार्ट इतना सॉफ्ट है, इतने अच्छे से आप नाम लेते हैं, और वहां पे जाकर आपने बताया इतने सारे महाराज भी मिले, तो और अच्छे से और हो रहा होगा, तो कैसे आप नाम लेना शुरुआत करते थे? मैं तो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल कोई प्रोसीजर था। बस सब लोग, सारे भक्त लोग जब बोलते, मैं ये जरूर सोचता था कि महाराज लोग के पास बैठूं थोड़ा, तो कुछ सेवा भी मिल जाती थी, जैसे नवयोगेंद्र महाराज को पकड़ने का, उनको उठाना है, तो ये सब कुछ सेवा मिल जाती थी कुछ करने को, या उनको कपड़ा चाहिए नाक पोंछने के लिए या कुछ ऐसा। तो ऐसे महाराज लोग के पास बैठो तो अच्छा रहता है। फिर थोड़ा और उनके वाइब्रेशंस मिलते हैं, और उनका सिंप्लिसिटी है हार्ट का, तो ये देख करके अच्छा लगता है। और मैं बस यही सोचता था कि मैं कोई, जो भक्त लोग हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनके पास में बैठूं तो मुझे थोड़ा नाम में रुचि आएगी ऐसे। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ पे माला करना बहुत आसान था, आराम से ही जल्दी से ही हो जाती थी, 16 माला बहुत इजीली हो जाती थी, पता नहीं चलता था। और इतने सारे भक्त लोगों के साथ बैठ करके जब करना, बहुत दिन हो गए थे, मैं भी यहाँ पे आ गया, तो इस वजह से सारे ब्रह्मचारीज के साथ कैंप्स में मिलते हैं सभी। पर ये जैसे मार्च में हमारा कैंप है, तो ब्रह्मचारी स्ट्रेटजिक प्लानिंग मीटिंग है, सारे ऑल इंडिया ब्रह्मचारीज का जो सीनियर ब्रह्मचारीज की मीटिंग है, तो उसमें सारे जाएंगे। पर अदरवाइज सारे भक्तों के साथ जप करने का एक टेस्ट तो है, ये बात तो सही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अ, भगवान जो शुद्ध होना चाहते हैं उनको तो अवसर देते ही, और भगवान किसी को मिस नहीं करते। तो अगर आप
सहनशीलता सीखना चाहते हैं तो भगवान अवसर देंगे। तो और अगर आप नहीं सीखना चाहते, कम भक्ति करना चाहते हैं तो मिलता है, मतलब भगवान नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइन भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ अवसर देंगे, सच में सहनशीलता विकसित करने का, सच में विनम्र होने का अवसर देंगे। आपको लगेगा कि ये समय है जिसमें मैं विनम्र हो गया तो सब चीज हो जाए। तो दैट इज द पॉइंट वेयर कृष्णा इज टीचिंग अस। तो ये बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत सारी चीज। अभी बहुत समय हो गया तो इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं, 8:15 बज गए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर